भारत हर साल करीब 3.5 लाख टन एस्बेस्टस का इस्तेमाल करता है। ये सारा एस्बेस्टस बिल्डिंग निर्माण में, सीमेंट प्रूफिंग, पानी की पाइप, घिसाई का सामान इत्यादि बनाने में इस्तेमाल होता है। आप सोच रहे होंगे हम आज एस्बेस्टस की बात क्यों कर रहे हैं। रविवार को नोएडा के सेक्टर 93A में 2 टावर कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के जरिए बारूद से गिराए गए, जिसका गुबार और धूल एक बहुत बड़े बादल के रूप में वातावरण में फैल गया। न्यूज़बीन का सवाल यह है कि क्या इन टावर्स के निर्माण में एस्बेस्टस का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि अंदेशा है जो ट्विन टावर गिराए गए उसमें एस्बेस्टस का इस्तेमाल हुआ होगा। हालांकि एहतियात के तौर पर निवासियों को विस्फोट स्थल से दूर रखा गया था, लेकिन जानकारों का मानना है कि विध्वंस के बाद हवा में मौजूद एस्बेस्टस लंबे समय तक वातावरण में रहता है। इस बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे। पहले बताते हैं कि एस्बेस्टस किन किन जानलेवा बीमारियों को जन्म देता है। एस्बेस्टस के संपर्क में आने से सांस तेज चलने, फेफड़ों में कैंसर, छाती में दर्द या पेट की बीमारियां देखी जाती हैं। सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखने वाला एस्बेस्टस का रेशा एक बार शरीर में घुसने के बाद लंबे समय तक वहां बना रहता है। मेडिकल रिसर्च में साफ हुआ है कि एस्बेस्टस का किडनी, दिमाग, ब्लैडर और गले के कैंसर से भी संबंध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुमान के मुताबिक एस्बेस्टस के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों की वजह से हर साल 90,000 लोगों की मौत हो जाती है। भारत में एस्बेस्टस का विरोध कर रही बैन एस्बेस्टस नेटवर्क ऑफ इंडिया के निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण कहते हैं, भारत में शायद ही कोई ऐसी बिल्डिंग होगी जिसमें एस्बेस्टस का यूज ना किया जा रहा हो या ना किया गया हो। एस्बेस्टस भारत में सीमेंट के साथ मिक्स किया जाता है और जो पानी की पाइप हमारे घरों तक पहुंचती है वो भी एस्बेस्टस की बनी होती है। इसके अलावा एस्बेस्टस की बड़ी खूबी ये भी है कि इस पर आग का असर नहीं होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बिल्डिंग में फायर प्रूफिंग के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एस्बेस्टस में मौजूद कैंसर की वजह बनने वाले मिनरल फाइबर पर लगातार चिंता जताते रहे हैं। ये कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों से भी अपने कानूनों को बदलकर नए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से बनाने के लिए कह चुके हैं, लेकिन भारत सरकार ने अब तक ये आदेश नहीं माना है। दुनिया के करीब 70 देशों ने एस्बेस्टस उत्पादों पर रोक लगाई है। इस भयावह तस्वीर के बाद भी भारत में एस्बेस्टस का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। भारत में एस्बेस्टस का आयात रूस, चीन, कनाडा, ब्राजील और जिम्बाब्वे जैसे देशों से अभी भी जारी है। अब लौटते हैं ट्विन टावर ढहाए जाने के मुद्दे पर। अगर इन 32 मंजिला और 30 मंजिला ट्विन टावर्स के निर्माण में एस्बेस्टस का इस्तेमाल हुआ होगा तो उसके आसपास रहने वाले लोगों को इस घातक बिल्डिंग मटेरियल के कणों से होने वाली बीमारियों का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। डॉक्टर गोपाल कृष्ण का कहना है कि एस्बेस्टस का निस्तारण करने वालों को एक विशेष किट पहननी होती है ताकि वो इसके नुकसान से बच सकें। उनका ये भी मानना है कि जब तक वो मलबा पूरी तरह से वहां से उठाकर उस जगह को साफ नहीं किया जाता, एस्बेस्टस के रेशे वहां हवा में तैरते रहेंगे, जिसके परिणाम अभी जल्द सामने नहीं आएंगे, पर धीरे धीरे एस्बेस्टस के संपर्क में आए लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एस्बेस्टस की पूरी कहानी बताने का हमारा मकसद ये है कि आप भविष्य में भी इसके नुकसानों से सचेत रहें। नमस्कार।